वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर इमेज या किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अलाइन कैसे करते हैं। अब अलाइन मतलब क्या होता है? आपने बहुत सारे टेक्स्ट देखे होंगे कि कोई भी टेक्स्ट एक के नीचे प्रॉपर्ली अलाइन होता है, या कोई भी एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे सामने दो बॉक्स है, दो पर्टिकुलर लेयर है हमारे पास। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो रेड बॉक्स है ये ब्लू बॉक्स के साथ अलाइंड है। अब अगर मैं इस ब्लू बॉक्स को थोड़ा ऊपर ले लूँ तो इसके साथ अब अलाइंड नहीं है, क्योंकि ये अभी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। यहाँ पर ये हो गया सेंटर अलाइन। ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा होगा इसे कहते हैं स्मार्ट गाइड्स। अब ये स्मार्ट गाइड्स अगर आपको शो नहीं कर रहा है तो आपको सिंपली व्यू पे जाना है। व्यू पे जाने के बाद आपको शो पे जाना है। शो पे यहाँ पर आपको दिखेगा स्मार्ट गाइड्स, ये आपको ऑन कर देना है। अब स्मार्ट गाइड काम कैसे करता है? अब समझो हमारे सामने दो लेयर्स हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसे सेंटर अलाइन करना है, तो ये जो पिंक कलर की लाइन आपको दिख रही होगी, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ दिखाने के लिए। ये जो पिंक कलर की आपको लाइन दिख रही होगी ये शो कर रहा है कि अब ये सेंटर अलाइन हो चुका है। अब मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा तो ये इसके लाइन में आ चुका है। अब मैं वर्टिकली इसे फिट करने की कोशिश करूँगा तो ये वर्टिकली शो हो जाएगा कि ये प्रॉपर अलाइन हो चुका है। अब जो सेकंड हमारा ऑप्शन आता है अलाइन के लिए, उसको हम सिर्फ गाइड कहते हैं। गाइड का शॉर्टकट है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर दबाने के बाद आपके सामने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मेजरमेंट्स आ जाएंगे। अब इसे एक्टिव करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसे यहाँ पर ले आना है, बस सिंपली। अब अगर समझो मुझे ये जो गाइडलाइन है, एक और बात आपको दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप नोटिस करेंगे हमारा मूव टूल सिलेक्टेड है, और जैसे मैं इस लाइन पे आता हूँ तो हमारा ये चेंज हो जाता है। तो ये इंडिकेट करता है कि हम इसे मूव कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसे हमें सेंटर में लेना है, तो सेंटर में लेने के लिए आप सिंपली यहाँ पर आना है, और आप मेक श्योर करना कि आपको जहाँ पर सेंटर अलाइन करना है वहाँ पर आपका वो लेयर सिलेक्टेड हो। तो सिंपली आपको यहाँ पर आना है। तो फोटोशॉप क्या करता है, आपको एक हिंट दे देता है। हिंट मतलब कंफर्मेशन दे देता है कि आपको फील हो जाएगा कि यहाँ पर सेंटर है, तो आपके लिए वहाँ पर थोड़ा सा पॉज हो जाएगा। जैसे मेरा सेंटर यहाँ पर मुझे एक पॉज मिल गया, तो यहाँ पर मैं इसे फिट कर रहा हूँ। अब इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमको कंफर्मेशन यहाँ का मिल रहा है, देखो यहाँ का मिल रहा है कंफर्मेशन। तो ये यहाँ पर फिट हो चुका है। अब ये लाइन काम कहाँ पे आते हैं? जब भी हम कोई ब्रोशर या मैगज़ीन डिज़ाइन करते हैं, हमको एक प्रॉपर सेंटर अलाइन चाहिए होता है कि यहाँ पर हमारा एक लाइन होगा, यहाँ पर हम काम करेंगे। ये हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ब्रोशर का पेज है, हमें 2 फोल्ड ब्रोशर बनाना है, तो ये हमारा एक बीच में लाइन हो गया। इसके साइड में ये हमारा हम यहाँ पर काम करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक हमारा काम हो गया। ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया और ये हमारा सेकंड पेज। तो हम इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। अगर हमारा ये लाइन नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमको काम कहाँ पे करना है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने बहुत सारे ये लाइंस रहते हैं, हम बहुत सारे लाइंस के साथ काम करते हैं, तो इसे हाइड कैसे करना है? क्योंकि कभी कभी ये लाइन हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो इसे हाइड करने का सिंपल शॉर्टकट है कंट्रोल सेमीकोलन। कंट्रोल सेमीकोलन जैसे ही आप दबाओगे वो हाइड हो जाएगा, और जैसे आपको वापस लाना है आपको सेम कंट्रोल सेमीकोलन, तो वो वापस आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल कभी कभी हम मूव टूल यूज़ करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर मूव टूल यूज़ कर रहा हूँ, तो मूव टूल गलती से मूव टूल पे क्लिक करते करते हमारा कभी गलती से ये क्लिक हो जाता है, तो हमें वापस से वो वहाँ पर आना चाहिए। तो उस बैक आने के लिए सिंपली कंट्रोल Z दबाना है, और ये बार बार ना हो तो इसको लॉक करना है। अब इसको लॉक करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट सेमीकोलन, ये हमारा लॉक हो चुका है। अब देखेंगे आप, ये हमारा जो साइन नहीं आ रहा है, जो पहले साइन आ रहा था वो नहीं आ रहा है, ये सिंपली लॉक हो चुका है, सब के सब लॉक हो चुके हैं। इसको अनलॉक करने का भी सेम शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट सेमीकोलन, तो ये अनलॉक हो जाएगा। अब मैं सब कुछ बैक कर देता हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम देखेंगे, ये जो आपको बार दिख रहा होगा ऊपर, ये अलाइनमेंट के लिए बहुत काम आता है। पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप भी ये सब यूज़ करो। अब इसे यूज़ कैसे करना है, तो अब आप देखेंगे कि ये फ़िलहाल फेडेड है। फेडेड मतलब ये अभी यूज़ में नहीं है। यूज़ में इसलिए नहीं है क्योंकि हमें 2 से ज़्यादा लेयर सिलेक्ट करना है। तो 2 से ज़्यादा लेयर सिलेक्ट करने के लिए मैं सबसे पहले कैनवस भी सिलेक्ट करूँगा। तो सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A दबाता हूँ। अब कंट्रोल A से आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर ये विजिबल हो चुका है।
अब आप देखेंगे कि 2 विजिबल नहीं है, एक तो ये और एक ये। इसे भी विजिबल करने के लिए आपको 3 लेयर चाहिए होंगे, 3 लेयर एक्टिव लेयर चाहिए होंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारा ये रेड वाला लेयर सिलेक्टेड है। अब अगर मैं इसे ये क्लिक करूँगा तो ये टोटली लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। इस पर क्लिक करूँगा टोटल सेंटर में आ जाएगा। इसे करूँगा राइट में आ जाएगा। इसे करूँगा टॉप राइट कॉर्नर में आ जाएगा। इसे करूँगा लेफ़्ट साइड में आएगा। इसे करूँगा नीचे आ जाएगा। तो इसका यूज़ बहुत आता है हमारे आगे के प्रोजेक्ट्स में। जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे ब्रोशर मैगजीन्स बनाते हैं, तो उसमें ये बहुत काम आता है अलाइनमेंट का। अब हम अपना थर्ड लेयर इंट्रोड्यूस करते हैं। अब थर्ड लेयर में आप नोटिस करोगे, सबसे पहले मैं अगर ऑटो सिलेक्ट ऑन कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ऑटो सिलेक्ट से आपको पता ये होता है कि हम मूव टूल से किसी को भी सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। अब हमको ये देखना है। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा स्मार्ट गाइड है हमें क्या क्या शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा सेंटर ऑब्जेक्ट है, ये हमारा लेफ़्ट वाला ऑब्जेक्ट है, ये हमारा राइट वाला ऑब्जेक्ट है। अब इन दोनों के बीच में गैप कितना है? इन दोनों के बीच में आप गैप नोटिस करोगे तो यहाँ पर पिक्सल्स में आ रहे हैं 55 पिक्सल्स, थोड़ा लेफ़्ट ले रहा हो 31 पिक्सल्स, ये गैप शो कर रहा है। अब अगर मैं इन दोनों का जो गैप है, जो रेड और ब्लू कलर का गैप है, मुझे सेम गैप यहाँ पर चाहिए ब्लू और ग्रीन में। तो सिंपली मैं इसे यहाँ थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में लाऊंगा। हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा एक पॉज मिला है। अब पॉज मिलने के साथ में आपको ये भी नोटिस होगा कि यहाँ पे दोनों का पिक्सल सेम दिखा है, 72 पिक्सल। तो इससे क्या हो गया है, इससे ये हो गया कि हमारा अलाइन है, परफेक्टली अलाइन है एकदम। इसे मैं कहीं से भी करूँ, अगर मैं इसे यहाँ पर रखता हूँ तो ये परफेक्टली अलाइन हो रहा है। ये देखिए 42 पिक्सल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस रोज़ कर रहे हो। तो इसकी भी प्रैक्टिस आप रोज़ कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत यूज़ आएगा आपको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।